नमस्ते दोस्तों अलजेब्रा के ये जो टाइप आपके सामने दिख रहा है, इस टाइप के सवाल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर का ये फेवरेट टाइप बन चुका है अलजेब्रा के अंदर। चलिए इस सवाल को करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। 2-3 फार्मूलों का यहाँ पर प्रयोग होने वाला है और एकदम तगड़ा सवाल है। आपको यहाँ पर जनरली देखे होंगे कि जब सवाल दिया जाता है तो x - 1/x देकर आपसे पूछा जाता है x² + 1/x²। ये तो जनरली आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको x की पावर 8 है, यानी पावर 1 से पावर 8 में जाना है। तो इसको कैसे किया जाएगा ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ फार्मूले हैं, उनको जान लीजिए। तो जैसे देखिएगा, यहाँ पर एक फार्मूला है कि हम फार्मूला लिख देते हैं पहले, फिर आपको यहाँ पर समझा देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 4 फार्मूले हैं। इन्हीं चारों फार्मूलों के प्रयोग से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। देखते जाइए। अब एक छोटा सा और फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि a² - b² कितना होता है। ये होता है a + b और इंटू a - b। ये जनरल सा फार्मूला है, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब आते हैं यहाँ पर, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x पावर 8 - 1/x पावर 8। अब यहाँ पर इसको देखिए, ये x की पावर 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x की पावर 4 और इसका स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 8 का मतलब क्या हुआ, x की पावर 4 का स्क्वायर। अब इसको देखिए कि कुछ ऐसा बन गया, इस फॉर्मूले पर ये फिट हो रहा है। a² - b²। a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की पावर 4 है और b की वैल्यू है 1/x की पावर 4। तो a² - b² बन गया। तो a² - b² क्या हो जाएगा, a + b a - b। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a + b का मतलब हुआ कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 है ना। ये हो गया a + b और a - b है ना। एक बार फार्मूला इसका पूरा निकल जाए, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से बस देखते जाइएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a - b का मतलब हुआ कि x की पावर 4 और माइनस 1/x की पावर 4, ठीक है। अब इसको फिर से आगे हम लोग तोड़ सकते हैं, किसको, x की पावर 4 - 1/x की पावर 4। x की पावर 4 का मतलब हुआ x² का स्क्वायर है ना, x की पावर 2 का स्क्वायर। तो x की पावर 2 यानी कि x² का स्क्वायर माइनस 1/x² का स्क्वायर। तो ये भी बन गया आपका a + b a - b के फॉर्म में। तो ये तो ऐसे ही रहेगा है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि ये आपका रहेगा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 और लेकिन ये आपका टूट जाएगा a + b a - b में। तो a हमारा क्या है, अब की बार यहाँ पर x² + 1/x², ये हमारा b हुआ। तो a + b और इसको हम लोग तोड़ेंगे a - b, मतलब x² - 1/x², ये टूट गया। अब यहाँ पर x² - 1/x², एक बार ये और टूटेगा, ठीक है। तो एक बार इसको और हम लोग तोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा x की पावर 4, ये तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, ठीक है। x की पावर 4 और इंटू x² + 1/x², x² + 1/x², ये भी ऐसे ही रहेगा। और ये हो जाएगा आपका x + 1/x और इंटू में x - 1/x। इतना बड़ा इसका फैक्टराइजेशन आएगा दोस्तों, x की पावर 8 - 1/x की पावर 8 का। ये पूरा आपका फैक्टराइज हो चुका है। अब इसी में सभी का वैल्यू निकाल के आपको रखना है, क्योंकि x की पावर 8 - 1/x की पावर 8 का वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए वैल्यू किसका दिया है, यहाँ पर x - 1/x की वैल्यू दे रखी है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका √6 हो जाएगा, ठीक है। एक की वैल्यू हमको पता है, बाकी इन तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आपको फॉर्मूला देखिए, तीसरे नंबर के फॉर्मूले में आइए, यहाँ पर आइए। देखिए अगर x - 1/x का वैल्यू कुछ दे रखा है, तो x + 1/x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, k² + 4 कर देंगे। प्लस वाले का वैल्यू निकालना है तो +4 करेंगे, k², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x + 1/x की वैल्यू √k² + 4। तो k² का मतलब क्या हुआ, √6 का स्क्वायर। √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना भाई। √6 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, मतलब कि k², तो ये कितना हो जाएगा, सीधे 6 हो जाएगा, रूट हट जाएगा आपका। तो यहाँ पे आया 6 + 4, यानी कि रूट का 10 आएगा। तो x + 1/x की वैल्यू आपके पास √10 आ जाएगा दोस्तों। अब आते हैं इस पे। तो अब यहाँ पर देखिए, जब आपको यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू दी रहती है,
आपको यहाँ पर पता चल गया ना कि √10 है। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर देखिए x + 1/x की वैल्यू अगर k दिया है तो x² + 1/x² की वैल्यू के लिए हम लोग k² - 2 कर देते हैं। तो k का मतलब कि √10 का स्क्वायर 10 हुआ और 10 - 2 यानी कि x² + 1/x² की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपके पास 8 है ना। k² मतलब कि इसका स्क्वायर + 2 इसका स्क्वायर 10 आएगा, 10 - 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर पावर 4 है तो पावर 2 की वैल्यू जब आपको पता है तो पावर 4 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट यही वाला पहला वाला ही फॉर्मूला उसमें फिर से लगा देंगे। ठीक है, तो फिर से ये क्या हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴ k² - 2 यानी कि 8 का स्क्वायर - 2। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 - 2 यानी कि ये हो गया दोस्तों आपका 62। बस इन्हीं सब का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 62 अट्ठे कितना हो जाएगा, चलिए 8 दूना 16, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 संग 48, 48 और 1 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 और मल्टीप्लाई में 10 छक्के ये 60 हो जाएगा है ना, 60 ठीक है 60 ठीक है। अच्छा, अब इस 60 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं 15 × 4 तो 4 आपका बाहर आ जाएगा 2 के रूप में। ठीक है भाई, 60 को क्या लिख सकते हैं 15 × 4 तो 4 का वर्गमूल 2, 2 बाहर आएगा आपका यानी कि 496 और × 2 अंदर आपका कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 15 बच जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 दूना 12 यानी 992 आपका यहाँ पर आ जाएगा और रूट में 15 तो 992 √15 इसका सही जवाब रहा दोस्तों। बहुत बेहतरीन सवाल था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा एकदम प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, चीज़ें सब कुछ आपको क्लियर करा दिए गए हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ऐसा ही एक सवाल और हम लोग करेंगे जहाँ पर आपको अब की बार x + 1/x की वैल्यू दी गई होगी और वहाँ पर उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, है ना, नोट कर लीजिए। इसी फॉर्मूले पर ये सारे सवाल बनते हैं, देखिएगा। चलिए देखिएगा इस सवाल को, है ना, वैसा ही सवाल है, बस यहाँ पर फ़र्क ये है कि x + 1/x की वैल्यू अब की बार दी गई है। करना वैसे ही आपको, है ना, वही तरीके अपनाने हैं। तो इसका तो हम लोग फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका x⁴ + 1/x⁴ ये आया था, ये यहाँ पर आया था x⁴ है ना, x⁴ आ गया था। ठीक है, x⁴ फिर इंटू में क्या आया था x² + 1/x² ये हुआ था और यहाँ पर आया था x + 1/x और इंटू में x - 1/x। ये इतना फैक्टराइजेशन करने पर आया था, पिछले प्रश्न में हमने देखा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, x + 1/x की वैल्यू आपको 5 दे रखी है तो यहाँ पर ये वैल्यू तो आपका 5 हो गया। इंटू x - 1/x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला बताए थे आपको, k² माइनस वाले का वैल्यू निकालना है तो -4 करेंगे, है ना। तो k² का मतलब क्या, 5 का, है ना, क्योंकि x + पावर 1 से पावर 1 में ही जाना है तो उसके लिए फॉर्मूला है ये। तो 5 का स्क्वायर -4 क्योंकि माइनस वाले का ही वैल्यू निकालना है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और यहाँ पर -4 कर देंगे यानी कि ये आ जाएगा आपका रूट का 21। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों रूट का 21, यहाँ पर ये रहा। अब आगे देखिए इसका x² + 1/x² का वैल्यू। ठीक है, तो x + 1/x का वैल्यू दिया है, पावर 2 में जाना है तो इसका स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 - 2 कितना 23। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 23। अब आगे चलिए, पावर 2 से पावर 4 में जाना है तो 23 का स्क्वायर करके फिर -2 करना पड़ेगा, है ना, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या कर दीजिए 23 का स्क्वायर करके यानी k का स्क्वायर -2 कर देंगे। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, है ना, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। 529 में से 2 कम करेंगे यानी कि 527 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आएगा दोस्तों, देखिएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर 23 पंचे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो देखिएगा मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तरीका आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के सवाल जो है आपके SSC CGL ले लीजिए, अभी जो CISF का एग्ज़ाम हुआ हेड कांस्टेबल का या दिल्ली पुलिस का हो गया,
हर एक एग्ज़ाम में ऐसे टाइप के सवाल आपके दिए ही जाते हैं, पूछे जाते हैं। और ये जो दोनों सवाल करवाए हैं ये इसी साल CISF हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।